अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर है लाइबा नासिर की एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मॉम, आप एक बीमार लड़की से मेरी शादी कैसे करवा सकती हैं यार? वो लड़की इसमें ना शक्ल है और ना अकल। सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा था मैं इसे वहाँ। आपने देखा कैसे कांप रही थी वो सर पर हाथ फेरता इस्तराब की कैफियत में सामने खड़ी अपनी माँ से मुखातिब था। हारिस, वो बीमार लड़की अफजल मलिक की प्रॉपर्टी की वारिस है। अफजल मलिक की तमाम तर प्रॉपर्टी शीरी के नाम है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई गलत फैसला तो नहीं करूँगी तुम्हारे लिए। मिसेस तनवीर ने इसे समझाने के अंदाज में कह रही थी। आप शायद भूल रही हैं कि इसकी एक बहन भी है जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। आपको क्या लगता है इसके होते हुए तमाम प्रॉपर्टी सिर्फ शीरी के नाम होगी? और अगर हो भी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानती हैं मुझे नूर पसंद है। मैं प्रॉपर्टी के लिए इस बीमार लड़की को अपने गले का तोप नहीं बना सकता। वो सख्त झंझलाए अंदाज में अपनी यूनी फेलो का नाम ले रहा था। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। लाख बुरा सही अपनी माँ की तरह लालची हरगिज़ नहीं था। यूं यूं भी वो खासा हुस्न परस्त इंसान था और हुस्न का मयार इसका भी वही था जो ज़्यादातर मशरकी मर्दों के लिए हुआ करता था। चिट्टा सफ़ेद रंग, सांवली सी रंगत की शीरीं इसे यूं भी पसंद नहीं आई थी और इस पर मुतजाद इसकी बीमारी। माँ हूँ तुम्हारी, यूं ही तो नहीं तुम्हारी शादी करवाना चाह रही हूँ इससे। सिद्रा से मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती है। जानती हूँ मैं तमाम तर जायदाद शीरी के नाम है, वरना मैं बेला के लिए तुम्हारा रिश्ता नहीं ले जाती। और तुम्हें कौन कह रहा है तुम इसे तमाम ज़िंदगी अपने गले का तोक बना कर रखो? भली मांस सी तो है, वो कर लेना नूर से भी शादी। इन्होंने अपने तौर हल पेश किया। शीरीं की सूरत हाथ आई सोने की चिड़िया वो यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। खुदा का दिया इनके पास भी कम नहीं था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की लालच ने इन्हें अंधा कर दिया था। शीरीं को इन्होंने किसी दावत में देखा था। सिद्रा बेगम से तो यूं भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे। मासूम मनमोहिनी से शीरीं इन्हें काफ़ी पसंद आई थी। वो हारिस की शादी ऐसे ही किसी सादा सी लड़की करवाना चाहती थी। रिश्ता होने से पहले सिद्रा ने इन्हें शीरीं से मुतालिक तमाम तर बातें बता दी थी। शुरू में तो वो खुद भी तजब्जुब का शिकार हुई, लेकिन फिर शीरीं के नाम जायदाद का ख्याल आते ही इनके सारे खदशात दूर जाकर सो जाते थे। यही बात वो हारिस को भी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुनने पर तैयार ही नहीं था। वो लाउंज के सोफे पर ही बैठती हुई थी। पैर में होती जलन के बायस इसने मुलाजमा से अपना लैपटॉप वही मंगवा लिया था। इस वक्त दोनों पैर फैलाए बैठी तेज़ी से उंगलियां चला रही थी। देहान सारा किचन में दाखिल होती सिद्रा बेगम की जानिब था। खुद पर इनकी नज़रें वो अच्छी तरह महसूस कर रही थी। बेला, पैर में क्या हुआ? इनकी आवाज़ पर इसने खुशगवार हैरत से इन्हें देखा। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इससे दरियाफ्त करेंगी। अफजल मलिक और अतहर मलिक कल रात ही कारोबार के सिलसिले में अंदरूनी शहर गए थे। इन दोनों के अलावा वो सिद्रा बेगम से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रही थी। सिगरेट से जल गया, वो मुस्कुराती हुए मज़े से बोली। सिगरेट से? तुमने फिर खुद को नुकसान पहुंचाया है? वो अफसोस से कहती है, इसके करीब आ खड़ी हुई थी, जैसे ज़ख्म की शिद्दत देखना चाह रही हो। ये तो काफ़ी जल गया है। इनके लहजे में वाज़ेह फ़िक्र थी, जिसे महसूस करके इसकी आंखों में नमी सी उभरी। वो जानती थी वो इसकी फ़िक्र करती हैं। वो इसके लिए खाने की छोटी से छोटी चीज़ रखा करती थी। इसकी ज़रूरतों को बहुत एहतियात से गैर महसूस अंदाज में पूरा कर दिया करती थी, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी ख्वाहिश माँ के लम्स से वो महरूम थी, और वो जान कर भी अनजान बनी रहती थी। जी जानती हूँ, ज़ख़म है, भर जाएगा। ज़िंदगी भर तो कोई ज़ख़म नहीं रहता मिसेस अफजल, सिवाय रूह पर लगे ज़ख्मों के। इन ज़ख्मों की नसीहाई किसी ने नहीं की। इनका क्या है, ये तो भर ही जाएंगे। ज़ख्मी मुस्कान लबों पर लिए कहती वो तकलीफ़ के बावजूद उठ खड़ी हुई। पागल हो गई हैं? अभी मैंने क्या बकवास की थी कि पैर नीचे नहीं रखना है? फिर क्यों आपको इतनी जल्दी है? कहाँ जाना है? इसे बाजुओं से थामते वो सर्द आवाज़ में बोला। गुस्से के बायस इसकी आवाज़ खासी बुलंद हो गई थी। बेला ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वो आज बहुत दिनों बाद इससे इस तरह मुखातिब हुआ था, लेकिन ये पहली बार तो नहीं था। फिर आज क्यों इसे बुरा लग रहा था? चल सकती हूँ मैं, माजूर नहीं हो गई जो आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे, छोड़े मुझे। जब्त के बावजूद इसकी आवाज़ रुंध सी गई। सिद्रा बेगम का पैरा गुस्सा वो इस पर निकाल कर खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। जानता हूँ आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, समझे आप। अब यहाँ सुकून से बैठे। इसके बाजू पर दबाव डालता वो इसे चेयर पर बिठा चुका था। कोई ज़रूरत नहीं है अपना फ़र्ज़ पूरा करने की, समझे आप। बचपन से हर किसी के लिए फ़र्ज़ और जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ मैं। इसकी बात पर वो जहाँ इब्राहिम अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ था, वहीं सिद्रा बेगम के आंखों के किनारे साफ करती शीरी के कमरे की जानिब बढ़ गई। बेला, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। इसकी जानिब झुकते इसने माजरत ख़वाना अंदाज में कहा। खमदार पलकों पर झिलमिल करते आंसू इसे तकलीफ़ दे रहे थे। वो पहले तो इसकी बात पर यूँ नहीं रोती थी। मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अम्मा जान के लिए मैं ज़िम्मेदारी हूँ, आपके लिए मैं फ़र्ज़ हूँ। कभी इंसान समझा है? वो तो फट पड़ी थी।
आंसू तमाम बंद तोड़ते चेहरे को भिगो गए थे। बेला, बेला, नरमी से इसके आंसू साफ करते इसने धीरे से इसे पुकारा, जो बगैर किसी मुज़ाहमत के इसके सामने बैठी आंसू बहा रही थी। ये इसका अलग रूप था, वो किसी के सामने कभी नहीं रोती थी। अपनी ज़िंदगी समझा है आपको, आपकी तकलीफ़ मुझे अजियत देती है। आप रोती हैं तो ये दिल बेचैन होता है। आपके ये आंसू यहाँ गिरते हैं। उंगली की पोरों पर अब इसके आंसू चुनता वो इसका एक हाथ अपने सीने पर रखता बोला। अपनी हथेली पर इसकी धड़कनें महसूस करती वो सरद से हाथ खींच गई। चले आ जाए, कहाँ जाना है आपने, मैं ले चलता हूँ। वो इसका गुरेज समझता गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। हाथों की पुष्ट से आंसू साफ करते इसने सामने पहली मजबूत हथेली पर नज़र डाली, फिर इसके चेहरे पर। इसकी आंखों की जलती लौ से नजरें चुराती वो इसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। शीरी नहीं आई अभी तक, अम्मा जान भी नहीं है, खैरियत है? बेला को सोफे पर बिठाकर इसके पैरों को कुशन पर रखते वो मुलाजमा से मुखातिब था। शीरी के जिक्र पर बेला को रात जवार की हालत याद आई। जवार, वो ज़ेरे लब बोली थी। क्या हुआ जवार को? इब्राहिम ने चौंक कर इसे देखा। वो कल रात, इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ऊपर कमरे से सिद्रा बेगम की चीख की आवाज़ आई थी। मिसेस अफजल तो शीरी के कमरे में गई थी। बेला ने परेशानी से इब्राहिम की जानिब दिखा। आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ, आप यही रहें। नरमी से इसके गाल थपथपाते वो खुद भी फिक्रमंदी से कहता शीरी के कमरे की जानिब बढ़ा। कारपेट पर ऊंधे मुंह गिरी शीरी को देखकर इब्राहिम के साथ खड़े जवार की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो कुछ देर पहले नमाज से फारिग हुआ था। रात भर जागते रहने के बावजूद एक बेचैनी सी थी। सिद्रा बेगम के रोने की आवाज़ पर वो भी इस जानिब आया था, लेकिन यहाँ शीरी को यूं देखकर इसके हवास साथ छोड़ रहे थे। शीरी, क्या हुआ है आपको? शीरी, वो सरद से इसकी जानिब बढ़ा। इसे सीधा करते इसका सर गोद में रखकर वो फटी फटी आंखों से इसके नाक और मुंह से बहता खून देख रहा था। वो कल वाले ही लिबास में मलबूस थी। इसे यूं बिखरी हालत में मौजूद देखकर वो पागल सा हो रहा था। जवार हटो, जवार पीछे हटो बेटा, अस्पताल लेकर जाना होगा इसे। सबसे पहले होश इब्राहिम को ही आया था। बेसुध पड़ी शीरी को उठाते वो जवार से बोला, हाँ हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या हो गया मेरी शीरी को भाई? मेरी शीरी पर इब्राहिम ने टिटक कर इसकी जानिब देखा, लेकिन ये वक्त इस्तिफसार करने का नहीं था। इसे बाजू में उठाता इब्राहिम तेजी से सीढ़ी फलांगता दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। शीरी, क्या हुआ शीरी को? जवार, लाउंज में बैठी बेला ने परेशानी से इब्राहिम के पीछे जाते जवार से कहा। वो अपने होश में होता तो कोई जवाब देता। शीरी मैम अपने कमरे में बेहोश थी। इनके नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है मैम। मुलाजमा ने बताने पर इसने सिसकी रोक कर जार कतार रोती सिद्रा बेगम की जानिब देखा। वो लड़खड़ाती हुई बामुश्किल चलती इनकी जानिब आई। मुझे जाना है। कहाँ लेकर गए हैं इसे? अस्पताल का नाम बताएं, इसने कांपती आवाज़ में इनसे पूछा। इन्होंने बहती आंखों से इसकी जानिब देखा। ठीक हो जाएगी वो। इसके आंसू नरमी से साफ करते इन्होंने जैसे इसे दिलासा दिया था। वो जानती थी शीरी इसके लिए क्या हैसियत रखती है। तुम्हारा पैर ठीक नहीं है अभी? इन्होंने नरमी से कहा। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अस्पताल का नाम बताएं। आंसू जब्त करती वो इल्तिजाई लहजे में बोल रही थी। कपड़े बदल लो, ड्राइवर छोड़ आएगा। तुम्हारे बाबा को कॉल की है मैंने, कुछ देर में इनके साथ पहुँचती हूँ। नरमी से इसके कपड़ों की जानिब इशारा करती वो साथ ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कह चुकी थी। वो शीशे से सर टिकाए नम आंखों से नालियों से मुतसल इसके नाजुक वजूद को तक रहा था। कल वाले ही लिबास मलबूस बिखरे बालों के साथ बेसुध पड़ी थी। बाजू से ड्रिप की सुई जुड़ी थी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ है शीरी को भाई? देखें कैसे लेटी हुई, आंखें भी नहीं खोल रही। वो बेचैन सा इब्राहिम की जानिब बढ़ा। जवार रिलैक्स, ठीक हो जाएगी वो नज़रें चुराता हुआ बोला। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो छुपा रहा है। इसके भाई की हालत इसे बहुत कुछ समझ आ गई थी। जवार, मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगी वो। इन्होंने कहा। मैं अपनी ज़िद से पीछे हट जाऊं? मैं हट गया ना भैया। फिर क्यों? फिर इस हालत में क्यों है वो तड़प उठा था। जवार, मेरे बच्चे, इसने कब अपने भाई को इस तरह देखा था? मैं शीरी के पास जाना चाहता हूँ। अपनी हालत पर काबू पाते वो धीरे से बोला। अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ एक ही को थी। इसकी हालत के पेश नज़र इब्राहिम ने डॉक्टर से बात करके इस रूम में बिठा दिया था, सिर्फ इस शर्त पर कि वो पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो खामोशी से इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठा इसे तक रहा था। नाक पर 2 नालियाँ चुनी थी, बाजू में लगी सुई। ये नॉर्मल हालत में तो नहीं होता। इब्राहिम इसे सही तरह बता नहीं पा रहा था। क्या हो गया शीरी? नरमी से इसके हाथ की पुष्ट को छूता वो ज़ेरे लब बोल रहा था। नज़रें तो इसके जर्द होते चेहरे से हटने से इनकारी थी। वो सर हाथों पर गिराए बेंच पर बैठा था। जवार की हालत देखकर इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर कल कोई बात हुई है। शीरी की ये हालत यूं ही तो नहीं हुई थी, और ना जवार की। इसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी सारा मामला समझने में। क्या हुआ है इसे? बेला की आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। वो रोई रोई आंखों से शीशे के पार शीरी को देखकर इससे पूछ रही थी। इसने जब से आंखें मेची। अभी बेला को संभालना बाकी था।
शीरी इसकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम लोगों को हद से ज़्यादा अजीज़ थी। बेला, सिद्रा बेगम और जवार। इसकी हालत आज अच्छी तरह समझ गई थी कि नाजुक सी वो लड़की इसकी भाई की ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है। इब्राहिम, वो नम आवाज़ में इसे पुकार रही थी। आज पहली बार इसने यूं पुकारा था, और पुकारा भी कब। वो इसके लबों से अपना नाम सुनना चाहता था, लेकिन यूं इसे इतने कर्ब में मुब्तला इसे देखकर नहीं। बेला, मेरी बात सुने। हनी, इसने नरमी से इसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया, जो गर्दन फेरे एक ही जाने देख रही थी। क्या हुआ इसे? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। शीशे के पार नजर आते इस बेसुध वजूद से इसकी ज़िंदगी जुड़ी थी। वो सिर्फ इसकी बहन नहीं थी, इसकी माँ, इसकी दोस्त, इसकी हमराज, सबका किरदार अदा करती थी। तो प्लीज़ बता दें क्या हुआ इसे। वो रोती हुई इसके दोनों हाथ थाम कर बोली। इब्राहिम ने लब भैंस कर इसे देखा। आप बता क्यों नहीं रहे? इसे क्या हुआ है? इन लोगों ने आपने तो कहा था अभी ठीक हो जाएगी। बताएं मुझे क्या हुआ मेरी बहन को। वो बुरी तरह रोती इसके सीने पर मुक्के बरसाती तड़प रही थी। वो एक ही तो रिश्ता था इसके पास, इसकी बहन का, जिसके सामने वो अपने खौल से बाहर आती थी। बेला, मैं आपको सब बताऊंगा, अभी प्लीज़ खुद को संभालें मेरी जान। इसका टूटा लहजा, बिखरता वजूद इसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। वो इसके कंधे से लगी बुरी तरह बिलख रही थी। इसे ठीक ठीक कर दें इब्राहिम, मेरे पास यही सब कुछ है, प्लीज़ इसे ठीक कर दें। आपने फ़ोन पर कहा था कि कुछ नहीं हुआ, देखिए ना यहाँ ये किस तरह लेटी हुई है, तो प्लीज़ इसे ठीक कर दें। मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं। आप जानते हैं वो अपने होश में नहीं थी। अपने होश में होती तो यूँ इसके आगे बिखर नहीं रही होती। जारी है, आपकी तनकीद या तारीफ़ काबिल एहतराम होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।